दोस्तों, एक औरत ने जिसके साथ 12 साल पहले 7 फेरे लिए, जिस पति के नाम अपना सब कुछ दे दिया, उसे ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारने में उसे औरत के हाथ नहीं कांपे। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या कारण था जो ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी? ये सोचकर भी हर किसी का दिल दहल उठेगा। यही सोचकर पुलिस भी पति का कत्ल करने वाली महिला से कुछ खास पूछ नहीं पाई थी। लेकिन जब उस महिला से इमोशनल होकर पुलिस ने बात की तो वो टूट गई। फिर जो आप बीती सुनाई उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। जब आप भी सोने के तो हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपकी लाइफ की मुझे बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, महिला ने जो पुलिस से कहानी बताई, पूरी घटना की, तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए और ये सोचने लगे कि इस महिला की जगह कोई दूसरी होती तो वो क्या करती। लेकिन कानून तो कानून है, वो ऐसी घटना की इजाजत नहीं देता। लिहाजा इस महिला को गिरफ्तार कर अब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। पति का कत्ल करने वाली महिला ने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में आई आरोपी बीवी 28 वर्षीय दीपा है। दीपा ने पुलिस को जो बयान दिया वो कुछ इस तरह है। दीपा कहती हैं, करीब 12 साल पहले मेरी शादी जितेंद्र से हुई थी। वो हमसे उम्र में 2 साल बड़े थे। भरतपुर में ही जितेंद्र की फ्रूट की दुकान है। दुकान से अच्छी कमाई होती थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। हम दोनों में अच्छे संबंध थे, जैसे हर पति पत्नी में होते हैं। जितेंद्र कई बार शराब पीकर घर आते थे। शुरू में मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये लत बढ़ती जाएगी, लेकिन मैं गलत सोचती थी। शराब की लत धीरे धीरे बढ़ती गई और जितेंद्र हर रोज पीकर आने लगा। इतनी पी लेता था कि उसे होश भी नहीं रहता था कि घर में कौन है कौन नहीं है। इतनी ज्यादा उसे पीने की लत बढ़ गई थी। अब लत बढ़ने के साथ उसका असर हमारे जिस्म और मन दोनों पर पड़ने लगा था। कभी वो पति की तरह नहीं बल्कि किसी रेपिस्ट की तरह हमारे शरीर को नोचते थे, ऐसे जैसे कोई गंदी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हम लोगों की 2 बेटियां हुई। दोनों अब धीरे धीरे बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन पति के नशे में गंदी हरकतें करने की आदत खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गईं। घर में आते ही कई बार बेटियों के सामने ही नशे में धुत होकर गंदे तरीके से दबोच लेना। मुझे पत्नी नहीं समझते थे, बस एक जिस्म समझकर अप्राकृतिक शारीरिक संबंध भी करते थे। कई बार मुझे बेटियों सामने गंदे तरीके से छूना, मना करने पर गाली देने लगता। कई बार पिटाई भी करने लगता था। इससे बेटियों के सामने अजीब सी हालत हो जाती थी। अब पति मुझे पत्नी नहीं बल्कि एक शरीर की तरह समझते थे। जब नशे में आते थे तब कई बार अननेचुरल सेक्स करते थे। उस समय मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता, मैं चीखती चिल्लाती रहती थी, लेकिन मेरा पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब विरोध करती थी तो मारते पीटते, फिर जबरदस्ती करते। आखिर इसे कब तक बर्दाश्त करती? फिर दोनों बेटियों का ख्याल आ जाता तो चुप्पी साध लेती। अब शादी के इतने साल हो चुके थे, इसलिए सोचती थी किसी तरह सब ठीक हो जाए। ये सोचकर सब कुछ सह लेती थी। लेकिन 21 मार्च की रात तो हद हो गई। पति जितेंद्र शराब के नशे में डूबकर घर पहुंचे। घर में आते ही मारपीट करने लगे। मेरे शरीर पर टूट पड़े, मेरे शरीर को नोचने लगे। बेटियां देखने लगीं। मैंने उन्हें दूर भेजा, पर वो गंदी हरकतें करते रहे। उस रात की हरकतों में बर्दाश्त नहीं कर पाई। सोचा कि आज खुद ही आत्महत्या कर लेती हूं।
लेकिन फिर सोचा कि अगर मर गई तो दोनों बेटियों का क्या होगा। पति तो दूसरी शादी भी कर लेंगे, फिर बेटियां ही अभागी बन जाएंगी। इसलिए मन को मजबूत किया और तय किया कि अब पति को मरना होगा। फिर रात तो जैसे तैसे गुजार ली। सुबह हुई तो दिन में जाकर के बाजार से नींद की गोली ले आई। शाम को जब रात की खाना बनाने लगी तो मैंने खाने से पहले सब्जी में नींद की कई गोलियां मिला दी। उसी सब्जी को पति को खिलाया। खाने के बाद पति जल्दी ही गहरी नींद में चले गए। उधर बेटियां भी सो गईं, पर मेरी आंखों में अब नींद नहीं थी। रात के करीब 2:30 बजने वाले थे। सब कुछ देखा, फिर रसोई में पहुंची। वहां से चाकू उठाया और कमरे में आई। फिर पति के मुंह में पहले कपड़ा ठूंसा ताकि शोर न मचा सके। फिर एक कपड़े से उसका गला दबा दिया, लेकिन मेरे गला दबाने से मौत नहीं होनी थी, इसलिए चाकू उठाकर सीने में कई बार मारा। कई सालों का गुस्सा उसी चाकू के सहारे पति के सीने में उतार दिया। अब वो मौत की नींद सो रहा था। फिर सुबह होने पर पहले तो इधर उधर की बात करती रही, लेकिन आखिर में सबके सामने सच बता दिया कि ये इंसान नहीं थे, एक हैवान थे, जानवर थे। मेरे साथ रात में दरिंदों की तरह पैसा आते, मुझे नाचते थे, मेरे बेटियों के सामने मुझे जलील करते थे। दोस्तों, सही बात है कि आखिर एक औरत एक मर्द की इतनी सारी जुल्म को कैसे बर्दाश्त करती। दीपा सही कहती है कि वह सब कुछ सह रही थी अपनी बेटियों की वजह से, और शादी के इतने साल गुजर चुके थे। वह सोचती थी कि इतने साल गुजर गए हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, पर यह सोच करके वह अपनी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन जितेंद्र जो था वह अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझता था, बल्कि एक मशीन समझता था। अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता था, उसे मान सम्मान भी नहीं देता था, बेटियों के सामने उसे जलील करता था। दोस्तों, जितेंद्र को अपनी बेटियों के सामने अपनी पत्नी के साथ इस तरह की गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो देखते हैं, वही सीखते हैं। और इस हरकत से जितेंद्र की जो बेटियां थी, दीपा की जो बेटियां थी, वो धीरे धीरे अब बड़ी हो रही थी। लेकिन इस बात का जितेंद्र को ख्याल रखना चाहिए था कि बच्चों के सामने ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की फ्यूचर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, मैं तो जरूर कहूंगा कि पत्नियों को इज्जत देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उसकी इज्जत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी जो होती है अपने घर संसार को चलती है। हम मर्द तो क्या होते हैं, बाहर कमाने वाले होते हैं, घर से दिन भर बाहर काम करते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। तो पत्नियों के साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी दीपा की कहानी, जिसने अपने ही पति की कत्ल कर दिया था। दोस्तों, दीपा को यह काम करना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दीपा ने जो किया अपने पति के साथ, वह सही किया या गलत। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।